परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीवन धरती पर विद्यमान है। प्रत्येक जीवन में जीवन रूप से विद्यमान वो आदि शक्ति माँ गायत्री बिजली की भांति जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, वो प्राण से संचालित संपूर्ण प्राणी जगत, उन आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों से रचना हुई है। और दोस्तों, यहाँ धरती पर प्रथम मानव आगमन के समय मानव की दशा उच्च कोटि की अवस्था में मानव आए थे। और प्रथम आगमन काल के समय से ही मानव का और संपूर्ण जीव जगत का और मानव का और निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त ऐसी सत्ता जो वो भी आँखों से दिखाई नहीं देती है, परमात्मा रूपी शक्ति जिससे पूरा अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई है दोस्तों, वो आदि सत्ता परमात्मा। और दोस्तों, सनातन भारत से हम बात करते हैं। सनातन इस ब्रह्मांड में दोस्तों परमात्मा सनातन है, जो हमेशा रहता है, विद्यमान रहता है। और सनातन ही आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है जो प्राणियों को चराचर जगत को जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, तीसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सब्स्टिट्यूट के लिए इस ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा शरीर का निर्माण किया है, जिस शरीर में क्या कुछ भरा हुआ है आज तक, ये दोस्तों प्रथम आगमन काल के मानवों ने दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी वेदशालाएं बनाई थी। और यहाँ यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उनकी सबसे अद्भुत, अभूतपूर्व और सबसे सूक्ष्म रहस्य, जो पूरे ब्रह्मांड से अपना कार्यकलाप में सहभागिता निभाता है। दोस्तों, यहाँ सनातन शक्ति परमात्मा, सनातन शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री और सनातन ही आत्मा है। दोस्तों, अब ये जो आत्म तत्व है ये बहुत सूक्ष्म है और ये भी आँखों से दिखाई नहीं देता है। और यहाँ मज़ेदारी की बात ये रही कि जो यहाँ हमेशा और हमेशा से और हमेशा के लिए है, वो शक्ति, वो सत्ता जिसने हमें पैदा किया है, जिसने प्रत्येक जीव जंतु को पैदा किया है। और दोस्तों, वो सत्ता को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो शक्ति है ये चुंबकीय किरणों की भांति काम करती है, ये तरंगों में चलती है और ये हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री का बड़ा अच्छा परम पूज्य गुरुदेव ने सारे विश्व के लिए इस अनमोल और अद्वितीय सूत्र, जो हमारे पूर्वजों की महान खोज धरती पर हुई है, वो है गायत्री, आदि शक्ति माँ गायत्री। और दोस्तों, जो प्राण रूप से प्राण में आती है और जब वो मानव प्राण बन जाती है और मानव शरीर में प्रवेश करती है, तो दोस्तों इस शरीर में हमारे कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड संव्याप्त है। और हमारे मस्तिष्क में दोस्तों पूरे ब्रह्मांड से संपर्क करने के ऐसे हमारे बॉडी में वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम पूरे ब्रह्मांड से और परमात्मा से
और अनंत आत्माओं से और संपूर्ण चराचर जगत से और पंच महाभूतों से दोस्तों मानव का संबंध इन सब से है। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों बड़ी गुत्थी बड़ी सरल ढंग से क्योंकि हमारे जो धरती पर आदि पूर्वज आए हैं, अभी तक जो आज तक हम पिछले इन 2-2.5 हज़ार साल में धरती पर जो भी कुछ हुआ है वो दोस्तों धरती पे पहले से जो स्थापित हमारी मानवों की जो स्थापनाएं थी, जो मानव जीवन को प्रस्तुत करती थी, वो 2.5 साल के बाद में 2.5 साल पहले वो परिस्थितियां दोस्तों जो सनातन भारत के रूप में, सनातन भारतीय संस्कृति के रूप में और सनातन हिंदू धर्म के रूप में जो पूरे ब्रह्मांड से संपर्कशील वो महान उच्च आत्माएं धरती पर आई थी और उस बात को यहाँ पर बिसरा दिया गया और यहाँ पर एक अलग ही एंगल खड़ा किया गया दुनिया में इस 20वीं शताब्दी के बाद में। और इस 20वीं शताब्दी में दोस्तों मानवों की गुलामी और आज़ादियों से शुरू हुआ ये, और मानवों को मानव ही प्रताड़ित, शोषित और उनका वध, हत्याएं, दोहन, संदोहन, उनके साथ व्याभिचार, ये सब चीज़ें मानवों ने मानवों के साथ बहुत प्रारंभ हुई दोस्तों। और इसी प्रकार से यहाँ जो हमारी पहले से स्थापित जो परंपराएं थी मानव जीवन की दोस्तों, यहाँ तक 2.5 साल पहले तक जो भी मानव, क्योंकि यहाँ पर अनंत काल से निवास करते हैं और मानव जो प्रथम काल में आए तो यहाँ पर इतने उच्च कोटि की वैज्ञानिक थे, इतने संत और इतने श्रेष्ठ उन्होंने दोस्तों अब हमें बरगलाया गया। ये 2000 साल का जो इतिहास बताया गया उसमें मानव को केवल एक जानवर साबित करने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि मानव का जन्म मछली से बंदर हुए, बंदर से फिर इंसान बने। इस तरह की डार्विन और चार्ल्स की वैज्ञानिक अवधारणाओं को इन्होंने जन्म दिया और सारी दुनिया में शिक्षा के माध्यम से सारी दुनिया के लोगों के दिमाग में यही कुछ भरा गया है। और इन 2,000-2,500 साल में ही दोस्तों यहाँ धरती पर एक ही सनातन भारतीय संस्कृति और सनातन भारतीय धर्म यहाँ पर एक ही थे, मानव भी एक ही थे और धर्म भी एक ही था दोस्तों। ये 2,500 साल में यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में से विभाजित होकर पहली बार यहूदी धर्म बना। उससे पहले 2,500 साल पहले तक यहाँ पर केवल एक ही सनातन धर्म था सारे संसार में और यहाँ पर यहूदी बना, यहूदी से फिर ईसाई बने, यहूदी से ही फिर इस्लाम बने, फिर वो और बहुत सारे धर्म बनते चले गए और आज धर्म की व्याख्या ही गुड़मुड़ हो गई है और धर्म के नाम पर वही बर्बरकालीन जो समाज मानवों का यहाँ पर 2,500 साल में आया है वो बर्बरता ही समान ही रूप में यहाँ आज तक चली आ रही है। जो धर्मों के नाम पर मानव यहाँ गर्दन काटते रहे हैं और दुनिया में वीडियो भेज रहे हैं दोस्तों। सारी दुनिया को हम इस्लाम बना देंगे, सारी दुनिया को हम ईसाई बना देंगे, ये धर्म अपने धर्म में बना देंगे। ये धर्म की ज़ोर ज़बरदस्ती से चलने वाला वो धर्म नहीं होता है। धर्म तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ उस धर्म को मानता है और धर्म रूल्स के नियम हैं। धर्म दोस्तों यहाँ
बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे वेदों में, क्योंकि वेद से पहले कुछ नहीं है दुनिया में, और वेद में हमारे सनातन धर्म की विशुद्ध व्याख्या के रूप में दोस्तों 4 पुरुषार्थ मानव जीवन को इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से मानव का डिवाइडेशन करते हैं, और डिवाइडेशन करने के बाद में मानव के उन लक्ष्यों की प्राप्ति जो उसको धरती पर मानव होने के नाते मिली है, वो अपने प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए मानव। इसके लिए यहाँ पर हमारे उन श्रेष्ठ प्रथम मानव जो धरती पर आए वो आर्य मानव थे, और प्रथम काल में ही हमारे भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहला मानव मनु का जन्म हुआ, और मनु का पहला परिवार जो घर बनाकर प्रथम बार धरती पर रहना शुरू किया वो आर्यों का परिवार था दोस्तों। अब आर्यों में ही उस समय यज्ञ विज्ञान का आविष्कार सबसे बड़ी अद्भुत अद्वितीय और श्रेष्ठ ऐसी उनकी विधा है जिसका संबंध दोस्तों तीनों लोकों से है, 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं से है, और निखिल विश्व ब्रह्मांड में दोस्तों प्रत्येक स्थान पर उनका संबंध स्थापित है दोस्तों। यहाँ मानव जो शरीर है ये किस प्रकार का हो सकता है, इस मानव शरीर को हमें किस प्रकार रखना चाहिए, इस मानव मशीन के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता। लेकिन इस ज्ञान जो आज मानवों को दिया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटा सा, और बिना उसकी आवश्यकता नहीं है जिन चीज़ों को सारी दुनिया में मानव जाति के दिमाग में भर के और मानवों के बहुमूल्य जीवन को बर्बाद जिस तरीके से किया गया है, उसमें दोस्तों इस पश्चिम का सबसे बड़ा हाथ है। ये पश्चिम वो पश्चिम है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो आज मैं पहले तो सारी दुनिया के सभी मानवों को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, और ये फैक्ट ये है कि सारी धरती पर, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे सारे इस्लामिक देश हों, चाहे वो कोई से भी देश हों दोस्तों, वास्तविक हकीकत आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम प्रमाणित करते हैं कि धरती पर प्रथम मानव आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का हुआ, और मनु का पहला ही परिवार आर्यों का परिवार था, और आर्य सर्वश्रेष्ठ विद्या के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड से सरोकार रखते थे, और मानव जीवन की पर विशेष उसको मानते हुए और उस पर संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों का देखभाल का और इस संपूर्ण प्रकृति का देखभाल की जिम्मेदारी उन सभी को सौंपी गई है, मानव जाति को दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ जो हमारे प्रथम मानव आए हैं उन्होंने प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को देवता माना है। और प्रकृति दोस्तों, प्रकृति में सभी पेड़ अपनी जगह हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हर एक का एक दूसरे से संबंध है, और एक दूसरे का ये इतना विराट संबंध है कि संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण पदार्थों में जो हलचलें इतनी महत्वता के साथ हो रही हैं दोस्तों, सारे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर जो चेतन सत्ता परमात्मा है वो वाइब्रेटिव फॉर्म में है, और जहाँ परमात्मा सत्ता है वहीं पर आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण मौजूद है। अब वहाँ प्राण और परमात्मा का मिलन एक ही जगह रहता है, तो वो इस ब्रह्मांड में सबसे एक सुंदर रचना रचाई गई है, जो वो धरती नामक एक श्रेष्ठ ये उपग्रह है दोस्तों, जहाँ परमात्मा ने धरती माता को विशेष अनुदान, जो सूरज से भी आते हैं, चांद से भी आते हैं, सितारों से भी आते हैं, अनंत निखिल विश्व ब्रह्मांड में स्थापित आकाश गंगाएं और प्रत्येक जगह से
धरती माता को कुछ वाइब्रेशंस मिल रही हैं, और ये सारी कलेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ये धरती उसको धारण करती है, और धरती धारण करती है, समस्त जीवों को धारण करती है, संपूर्ण प्रकृति को धारण करती है। और इन्हीं में दोस्तों बहुत प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं। ये पंच महाभूतों के ही बने हुए हैं सारे। और यहाँ जितने भी सारी दुनिया में दोस्तों मानव जाति है, ये मानव जाति दोस्तों प्रथम आगमन भारत में प्रथम मानव मनु, प्रथम परिवार आर्य परिवार, और अब आर्य परिवार सर्वश्रेष्ठ था, जिनकी पहुँच पूरे ब्रह्मांड तक थी। वो विद्या में इतने निष्णांत यहाँ पर दोस्तों हजारों साल की उम्र लेके मानव आया था, और यहाँ पर आकर उनकी गहन रिसर्च आज जो संसार में सब कुछ दृष्टिगोचर होता है, उन लोगों ने वो वेद कब बोले गए हैं दोस्तों, सनातन ही वेद हैं। वेद वाणी ईश्वर वाणी पहले आई धरती पर, बाद में सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति आए हैं, और सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, और वो सब में संव्याप्त एक ही सत्ता है। तो दोस्तों यहाँ आज जो मानव को आज सबसे बढ़िया एक सवाल किया है दोस्तों, ये सवाल किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने भारतीय राजनीति में 4 सूत्र ऐसे प्रदान किए हैं दुनिया में दोस्तों, दुनिया के समक्ष, कि आज जो दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, वध चल रहे हैं, शोषण हत्याएं चल रही हैं धरती पर, ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जंजालों का इतना मानव एक दूसरे से छल कपट शोषण का एक ऐसा पूरी दुनिया में जो ये सिस्टम चल रहा है, ये संपूर्ण मानव जाति के बीच में जो कि दीनदयाल जी के अनुसार मानव एक आत्मा है, मानव शरीर नहीं है। तो शरीर से संबंधित कोई बात मानव की इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है मानव के अंदर जो आई है वो है एक आत्मा, और आत्मा सूक्ष्म है, और आत्मा आई है जो इस शरीर में, वो पहले भी कई जन्म ले चुकी है, और हर जन्म की एक उसके आत्मा के ऊपर पूरे रिकॉर्डिंग रहती है, एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग रहती है, और पुनर्जन्म 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 के माध्यम से यहाँ वही एक जीव आत्मा वही चिड़िया में जाती है, वही तोते में जाती है, वही कबूतर में जाती है, वही पेड़ में जाती है, वही आदमी में जाती है, वही औरत में जाती है, वही बच्चे में जाती है, वही बूढ़े में जाती है। तो आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो भेद किस में है? भेद ये पंच महाभूतों से बने हुए जो शरीरों में कोई काला गोरा महिला स्त्री पुरुष लड़कियां लड़के इतने जो ये आपके अंदर जो सारा कुछ दिमाग में भरा गया है दोस्तों, यहाँ पर परमात्मा सत्ता जो इतनी सुव्यापक और सुविस्तृत और इतनी श्रेष्ठ तरीके से उनके नियम हैं कि आज करोड़ों अरबों साल हो गए हैं सब चीज़ों को, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सबका काम एक दूसरे को निःशुल्क देते रहना है। तो निःशुल्क देते रहने का कारण ही ये पूरा संसार दोस्तों चल रहा है। इसमें एक ये मानव जाति नाम का एक प्राणी आया है धरती पर, और ये प्राणी आया था यहाँ पर किसी खास उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य वेद में स्पष्ट किए गए हैं, क्योंकि सतयुग में कोई आवश्यकता नहीं थी। सतयुग में स्वतः ही आत्माएं जो आई हैं वो इस सर्वश्रेष्ठ स्तर की आत्माएं थी, और उनका संबंध परमात्मा से सुस्पष्ट होने के नाते वो आत्माएं यहाँ विशेष अनुसंधान कार्य के लिए आई हैं, और उन लोगों ने 1000 साल की आयु भी प्राप्त की है। लेकिन मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं, कोई भी तुलना नहीं, मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई संभव नहीं। दोस्तों
यहाँ एक सूत्र जो हमारे वेदों का सार रूप आया है वो आत्मत सर्वभूतेषु। एक ये जो सूत्र है ये संपूर्ण संसार के संपूर्ण मानवों को जो आज दिशा भ्रमित हो गए हैं किसी कारणवश, दोस्तों उनके सारे भ्रम दूर करके और पुनः विश्व मानव को उस रास्ते पर लेके आना जहाँ से दोस्तों मानव अपना आगे का कार्यक्रम, महामानव बनने का कार्यक्रम जो संपन्न करने धरती पर आता है, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं, और मोक्ष मिलना बेहद ज़रूरी है। और मोक्ष केवल मिलेगा मानव शरीर में ही, और किसी जीव शरीर में मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, और मानव ही मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन उसके जीवन में आप उसको क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? आप यहाँ पे मानव को 100 गज ज़मीन खरीदने के लिए कह रहे हो। आज यहाँ पर एक 100 गज ज़मीन खरीद के उसको पक्का मकान बना के उसमें एसी टाइल्स बिछा के और सारी ज़िंदगी टैक्स भरते रह के, और ये आपके बिजली के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीस के बिल, और ये जो झंझटनामा दुनिया में मानवों को जीने के लिए इस कदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। अगर मानवों को सभी ये जो तथाकथित ये आज़ाद और ग़ुलामी जो शब्द आया है ये 2500 साल का है, और तो ये यहाँ पर अब दोस्तों नासा की प्रयोगशाला ने सैटेलाइट के माध्यम से अभी भगवान श्री राम का जो श्री राम सेतु पुल उन्होंने बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, वो पुल आज भी पानी के नीचे बैठा हुआ था। उस पुल के चित्र लेके उसका परीक्षण करके ये नासा ने खुद लिखा फिर अब कि ये 5 से 7 हज़ार साल पूर्व मानव निर्मित पुल है। तो आज जब नासा ये साबित कर देता है कि 5 से 7 हज़ार साल पहले भगवान श्री राम भारत में थे और उन्होंने ये काम किया है, तो दोस्तों अब आपके ये 2500 साल में सारे तो धर्म ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इनका तो वजूद ही नहीं है। सारी जाति पंथ मत संप्रदाय ये विकसित, अति विकसित, ये अल्प विकसित है, विकासशील, ये आपके G5 G10 G20, ये आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपने जितने भी मानवों के विभाजन करा के और मानवों के बीच में दोस्तों आज वही जानवरों के जैसा वही सलूक और वही टारगेट चल रहे हैं मानवों के। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम की तरफ से जो किया गया है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, और पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसा कोई विचार नहीं है कि मानव यदि किसी से कोई वस्तु विनिमय करेगा या मानव ही मानव की कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में कुछ लेने देने का प्रावधान ही संपूर्ण जगत में नहीं है। बदले में कुछ लिया दिया नहीं जाता है यहाँ पर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो रुपया डॉलर धन आपको वस्तु के बदले में देना पड़ेगा, ये कोई विचार नहीं है वेद में। और वेद में जो अर्थ का आशय है वो है कि मानव जाति धरती पर जाएगी तो कुछ अगर समस्याएं आती हैं तो सभी वो मानव आत्माएं मिल बैठ के और उस समस्या का निवारण और निराकरण करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। उसको वेद में अर्थ कहा गया है दोस्तों। अर्थ का आशय कोई रुपया पैसा सोने चांदी से बिल्कुल नहीं था। और पंडित दीनदयाल जी इसको और स्पष्ट कर देते हैं कि मानव को धरती पर प्रत्येक जीव को और मानव को विशेषतः परमात्मा ने 2 अधिकार देकर भेजा है। पहला है संपूर्ण जीवों को बिना किसी हस्तक्षेप के और आजीवन उसको भोजन प्राप्ति होगी, ये वरदान पृथ्वी माता को दिया है। और उस पृथ्वी माता की वैरायटी के अनुसार ही संपूर्ण जीवों को रचा गया है। और ये पूरे संपूर्ण जीव जगत प्रकृति के
भोजन को ग्रहण करता है। और प्रकृति करोड़ों साल से एक चींटी को भी कभी भूखा नहीं मरने देती है। प्रकृति ने जो प्रत्येक जीवों को जो वरदान दिया है, उस वरदान से कोई भी जीव इन करोड़ों साल में आज तक भूखा नहीं मरता है। कोई विशेष परिस्थिति कभी आ जाती है, वो अलग बात है, साधारणतया। और ना ही कोई जीव दोस्तों अगले दिन के लिए भोजन को बचा के रखता है। तो प्रत्येक जीव को परमात्मा के उन दो सूत्रों पर, उन दो वरदानों पर उनको, क्योंकि वो परमात्मा के उन्हीं नियमों से सुसंचालित हैं सारे के सारे प्रजाति के जीव। आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, वो किसी भी एक जीव प्रजाति है, जो जिस प्रकार से कौवे हैं, जिस प्रकार से तोते हैं, जिस प्रकार से कबूतर हैं, ये एक प्रजाति के जो जीव हैं, इनमें एक दूसरे से वो सारे जीव जो व्यवहार करेंगे, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु के नाते ही व्यवहार करेंगे। और उनका जो दायरा है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो धरती पर दोस्तों जितने भी जीव रहते हैं, और उन सब में और मानव भी रहते हैं, ये सब धरती पर दोस्तों इन सब को पूर्ण उस परमात्मा ने एश्योरिटी के साथ भेजा है और डिटर्मिनेशन के साथ भेजा है। और एक डीप उसका जो उद्देश्य है, जो मोक्ष प्राप्त करना, वो भी उसको प्राप्त करता है। यहाँ धरती पर मानव ऐसे आए हैं प्रथम काल में ही कि अपनी आत्मा को वो दूसरे के शरीर में ले जाके और पुनः अपने शरीर में लौटाते थे। यहाँ पर कई उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे दोस्तों। और मानव यहाँ पर यज्ञ विद्या के माध्यम से स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत पर पूर्णतः अपना स्थापत्य और अपने अनुसार विचारों को संप्रेक्षित करके और कहीं पर भी भेजने की विद्या, अति गूढ़ विद्या इस शरीर के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से वो ग्रहण करते थे। और प्रथम मानव उच्च कोटि के थे। तो वहाँ योग मार्ग जो का प्रचलन भारत में उन योगियों ने किया था, जहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने को वो योग मार्ग से प्राप्त करते थे। और दोस्तों यहाँ भगवान श्री राम को आना पड़ा था, क्योंकि यहाँ मानवों के बीच में धरती पर यदि सबसे पहले कोई गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ को ठीक करना ज़रूरी है, तो वो है एक स्त्री और पुरुष के बीच में मर्यादा की स्थापना। आज भगवान श्री राम जो धरती पर आए थे, वो केवल एक ही कारण आए थे कि ये जो मानवों के बीच में व्यभिचार पनपना शुरू हुआ था और मानव इस भोग की ओर डूबना शुरू हुआ था, और यहाँ पर चरित्र का हास मानवों के हुआ था। तो भगवान श्री राम को अवतार लेके आना पड़ा और उन्होंने यहाँ पर स्त्री और पुरुष के रिश्तों के बीच में जो एक मर्यादा की स्थापना की है, वो मर्यादा आज पुनः सारे संसार को समझाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो आज भगवान श्री राम अगर आते हैं तो सबसे पहले धरती पर मर्यादा की स्थापना होगी स्त्री और पुरुष के रिश्ते के बीच में। तो दोस्तों यहाँ जो परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन विश्वव्यापी जो अभियान अपने अंतिम चरण में आन पहुँचा है, दोस्तों ये पूरे जगत में परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों जो स्वयं महाकाल धरा पर आते हैं और अपने इसी मानव शरीर में रह के और धरती पर इतने जितने भी ऋषि परंपराएं थी वो विलुप्त हो चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण अध्यात्म का तत्व दर्शन को हृदयंगम स्वयं भी किया है
और उन्होंने पूरे जप जो पूरे गायत्री जप गायत्री महायज्ञ उन्होंने जितनी कठिन तप साधनाएं करनी थी, हिमालय तक में 4 बार गुरुजी अपने गुरुजी के पास रह के आए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपनी देह को प्रस्तुत करके और उस देह के माध्यम से यहाँ पर संपूर्ण सृजन का जो उन्होंने सरंजाम युग निर्माण योजना के माध्यम से और संपूर्ण संसार में विचार क्रांति अभियान के माध्यम से यहाँ विचारों की लड़ाई है। ये जो अब युग परिवर्तन हो रहा है, इसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने इसको सतयुग की वापसी का नाम दिया है। तो इनमें आज जो दुनिया में ये सारे अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी, ये जो एक दूसरे से आज़ादियों की लड़ाइयाँ, धरती पर मानवों के बीच में एक दूसरे से कंपटीशन, एक दूसरे से स्वार्थ की दुनिया, यहाँ मानव स्त्री और पुरुष के बीच में यहाँ पवित्रता का हनन होना, ये धरती पर सबसे बड़ा कारण है। और ये मानव जाति को सबसे पहले इसी को ठीक करना है। तो जब हम भगवान श्री राम को सारी दुनिया मान रही है, तो भगवान श्री राम को तो मानिए या न मानिए, लेकिन उनकी मर्यादा को पहचानिए और उस मर्यादा की पुनर्स्थापना इस विश्व राजनीति के माध्यम से। दोस्तों, ये पूरा सरंजाम जो है युग परिवर्तन में दोस्तों राजनीति के पुनरुद्धार का कार्य भी आता है। और ये परम पूज्य गुरुदेव का यह कार्य, उनके प्रथम शिष्य दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के ही गांव के पास के गांव में उनसे 5-7 साल छोटे थे और कई बार मिलन हुआ है। और जब बम्बई अधिवेशन से थोड़े दिन पहले परम पूज्य गुरुदेव से दीनदयाल जी का मिलन हुआ, तो वो सीढ़ियों पर बैठे हुए जो मैंने चित्र प्रस्तुत किया है, उस चित्र में दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राज की नीति क्या हो, उसी विषय पर चर्चा चल रही थी। और परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कहा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो आजीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य से अखंड व्रत लेकर और सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार कर वो दोस्तों उस समय उन्होंने पूरे भारत में एक आज़ादी के बाद जो अंग्रेजियत हावी होने लगी थी चारों तरफ, उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अर्थायाम को उन्होंने प्रस्तुत किया। एकात्म मानववाद को उन्होंने आत्म सर्वभूतेषु का जो सूत्र है उसको एकात्म मानववाद कहा। और एकात्म मानववाद कहा, ये राजनीति में होता है। राजनीति में जो वाद शब्द है दोस्तों, ये वाद जो है ये एक लॉजिकली चीज़ का ईश्वरीय वाणी का यहाँ पर एक प्रारूप होता है। तो यहाँ पर प्रथम आगमन के समय 2 सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, दोनों सूत्रों को मिलान करना पड़ेगा। तो दोस्तों विश्व में परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीति के पुनरुद्धार का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करेंगे, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्मीकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से